अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार फिर दर्ज हुआ और दूसरी बार ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी चुनावी जीत की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इसी से प्रभावित होकर दुनिया भर के नेता ट्रंप को जीत की बधाई दे रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया और अब बस औपचारिकता मात्र बाकी है। इसलिए दुनिया भर के नेता अब डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धड़ाधड़ बधाई संदेश भेज दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर किया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यों के आधार पर परखेगा। दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसले करेंगे। उसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो जाएं। इसके साथ ही एक्स पर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 4 फोटो शेयर की। अपने संदेश में पीएम मोदी ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए भारत अमेरिका समग्र वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने की उम्मीद जताई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी ने अपने दोस्त को बधाई दी है। आपको जानकारी होगी कि अभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच जश्न मना रहे हैं। उन्होंने अपने वोटर्स को धन्यवाद भी कहा। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस 7 स्विंग स्टेट्स पर था, जिनमें से सभी में ट्रंप आगे चल रहे हैं। इनमें से 2 में ट्रंप ने जीत भी हासिल कर ली। दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है, क्योंकि अमेरिका में कुल सीट 538 कॉलेज वोट हैं और जीत के लिए 270 या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। अगला राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही चुना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कैसे ट्रंप ने इतिहास रचा और क्यों। तो चलिए 2020 का अहमदाबाद का वो ऐतिहासिक भाषण आपको सुनवाते हैं जो मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप के सामने दिया था। भारत माता की, भारत माता की, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। मैं कहूंगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, आप बोलेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। नमस्ते। आज मोटेरा स्टेडियम में एक नया इतिहास बन रहा है। आज हम इतिहास को दोहराते हुए भी देख रहे हैं। 5 महीने पहले मैंने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी और आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वो अमेरिका से सीधे यहां पहुंचे हैं। इतनी लंबी जर्नी के बाद भारत में उतरते ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका परिवार सीधे साबरमती आश्रम गया और फिर इस कार्यक्रम में आया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपका
हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। ये धरती गुजरात की है, लेकिन आपके स्वागत के लिए जोश पूरे हिंदुस्तान का है। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, इवांका और जैरेड की उपस्थिति, प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने परिवार के साथ यहां आना भारत अमेरिका रिश्तों को एक परिवार जैसी मिठास और घनिष्ठता की पहचान दे रहा है। इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नो लॉन्गर just another partnership. It is a far greater and closer relationship. इस कार्यक्रम का जो नाम है नमस्ते, उसका मतलब भी बहुत गहरा है। ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत का शब्द है। इसका भाव है कि सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उसके भीतर व्याप्त डिविनिटी को भी हम नमन करते हैं। इतने भव्य समारोह के लिए मैं गुजरात के लोगों का, गुजरात में रहने वाले अन्य राज्य के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स, आज आप उस भूमि पर हैं जहां 5000 साल पुराना प्लांट सिटी धौलावीरा रहा है और इतना ही पुराना लोथल सी पोर्ट भी रहा है।